दोस्तों प्रतिवीरी एकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने पहले वाले वीडियो में बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट किया था, जिससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना बहुत ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड है। लेक्चर नंबर सेकेंड में थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में सिंपल टाइप के क्वेश्चन लेंगे, देन इसके बाद जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वैसे हम क्वेश्चंस लेंगे। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज यार प्लेलिस्ट में जाके देखो। प्लेलिस्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक अलग सा पूरा लिस्ट बना हुआ है, वहां पूरे वीडियो का लिस्ट है, वहां पे जाके आप फर्स्ट लेक्चर देखना। सेकंड लेक्चर पे डायरेक्ट मत आना, पहले फर्स्ट लेक्चर सिस्टमैटिक अच्छे से कवर करो, एक बार लिख लो, देन सेकंड लेक्चर पे। चलो आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितने लोग भी ये लेक्चर देख रहे हो तो आपने फर्स्ट लेक्चर कवर कर दिया होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया, चलो सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। दोस्तों अपने को क्या फाइंड आउट करना है? डेल यू बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स अगर दिखाई दिया समझ जाना पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब देखो यहाँ पे मैंने सेम टू सेम क्वेश्चंस लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? अब सिस्टमैटिक मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। अभी ये जस्ट मैं एक दो क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं बता दूंगा कि आपके एग्जाम के लिए कहाँ से क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आएगा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? ये यहां पे ध्यान देने का, यहाँ पे ये नीचे देखो, ये देखो ये x है, डेल यू बाय डेल एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा करो। अगर यहाँ पे डेल यू बाय डेल y होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू आप क्या लिखोगे? y लिखोगे। अब चलो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डेल यू बाय डेल एक्स। चलो अब इसे फाइंड आउट कर देते हैं। अब मैंने आपको एक ही बताया था यार, कभी भी हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी फंक्शन में गए और वहां पे जाने के बाद हमारा पहला फोकस किसके ऊपर होता है? यार पानी पूरी कहां पे, यार नूडल्स कहां पे। तो यहां पे भी आपका पहला फोकस इसे देखना है। यहां पे क्या x है ना, यहां पे क्या x है ना, तो आपका फोकस बस इस पे x पे होगा। और उसके अलावा अगर आपको जो टर्म दिखाई दे रहा है, जैसे y दिखाई दे रहा है, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है मैंने आपको याद ही करा दिया है, डी बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x होता है। ये याद कर लो, मैं बाजू में लिखते जाऊंगा, पर डेरिवेटिव के मैंने सब फॉर्मूले आपको 12th से रिलेट करा के फर्स्ट लेक्चर में याद करा दिया है। तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x आएगा। देन इसके बाद ये y वाला है, y से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, बाजू में क्या हो रहा है, कौन नाच रहा है गा रहा है, अपने को मतलब नहीं, अपने को बस अपना पानी पूरी और जो भी हमारे लायक जो चीजें है खाने से मतलब है। तो y क्यू ऐसे ही रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे भी बस हमें फोकस किस पे करना है? यहाँ पे x है तो x पे, एक्स क्यूब हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे? डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। याद है? एन एक्स एन माइनस वन। सब मैं रिवाइज करा रहा हूं फर्स्ट लेक्चर का, बहुत सारे लोग का रिवीजन हो रहा होगा, बट अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा, बार बार बोल रहा हूं, प्लीज जाके देख लेना। ये सब मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट मैं सोच रहा हूं कि अभी आपका स्टार्टिंग है, टॉपिक में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आना चाहिए, इसलिए सब कुछ लिख रहा हूं। अब देखो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, एन मतलब 3, n मतलब 3, x और ऊपर क्या है? n माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। अगर आप कॉलेज में जाओगे तो टीचर्स ऐसा कुछ बताएंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करा देंगे। तो इसलिए अच्छे से लेक्चर्स कर लो कि कॉलेज में जाने के बाद आपको सब चीजें समझ में आए। अब देखो यहाँ पे मैंने ये पार्ट लिखा, देन वाई स्क्वायर को अपन टच भी नहीं करेंगे, इससे अपने को मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे फाइनली डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो इसी को मैं सिस्टमैटिक लिख रहा हूं, 2x वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोस्तों यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई थिंक आपको यहां तक का पार्ट समझ में आया। चलो इसे अब रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद एक और जोरदार क्वेश्चन देखो। यहां पे जो हमें क्वेश्चन दिया है, y इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन वाई। डरना नहीं है, साइन वाइन आएगा तो इससे डरना नहीं है। अब देखो इतना फास्ट आपका मैथ्स हो जाएगा ना, बस आप प्रे करो कि रेगुलर का लेक्चर रेगुलर कंप्लीट करना, और प्रे करो कि रेगुलर जैसे हम लेक्चर्स बना रहे हैं ऐसे लेक्चर्स आपको मिलते रहे। अगर आप सिस्टमैटिक सब कुछ करते जाओ, मैट्रिसेस का टॉपिक भी सिस्टमैटिक अच्छे से कर लो, ये टॉपिक भी अच्छे से कर लो, मैकेनिक्स भी साथ में करते जाओ, कॉलेज में जो मजा आएगा ना। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं वही लिखूंगा, क्या लिखूंगा? पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो मैं क्या लिखूंगा? विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा?
यहाँ पे क्या बोला है y, जैसे यहाँ पे क्या था x था तो वहां पे क्या है y, तो विथ रिस्पेक्ट टू अब क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों y। जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया कि बच्चों को हर तरह से मुझे सिखाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल वाई मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे दो चीजें, आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए y पे, अब x पे नहीं देखना है, अब y पे जाना है। अब y पे मैं जा रहा हूं तो ये x वाला है, इसको मैं ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा। देखो मैंने log x ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, उससे अपने को मतलब नहीं है, इससे हमें मतलब y वाला। तो साइन y, साइन की डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा दिया है, क्या होगा जल्दी बताओ, क्या बात है, cos y। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा, बट यहाँ पे टर्म y है इसलिए हम y लिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमारा सिस्टमैटिक सॉल्व हो गया। जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि अगर यही सब नहीं आएगा तो आगे आप नहीं जाओगे। दो क्वेश्चन और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस दिया है। देखो यहाँ पे u इक्वल टू 10⁻x cos y। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ u इक्वल टू 10⁻x cos y। अब देखो मैं इसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। पहले मैं क्या निकालूंगा, डेल यू बाय डेल एक्स। तो मैं एक लाइन ये मैं अब जानबूझ के लिखते जा रहा हूं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहां पे टर्म क्या है दोस्तों, एक्स है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, बहुत इजी टॉपिक है। देखो यहां पे क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स। अब देखो यहां पे हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, एक्स वाले पे, क्योंकि यहां एक्स है तो हमें इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, y वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कैसे कर रहा हूं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, याद है मैंने आपको डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला पढ़ाया था a⁻x का। a⁻x का डेरिवेटिव ऑलरेडी इसलिए आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में, मैं क्यों आपको बार बार 12th की चीजें याद करा रहा हूं, क्योंकि अगर 12th की चीजें अगर आपको सिस्टमैटिक याद है तो आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। लोग बस आपको डराते हैं। बस अगर आप, एक बच्चे ने कॉमेंट किया था सर बहुत हार्ड है, करा रहा हूं, बाद में बच्चे ने जैसे लेक्चर है आया तो बोलता है सर बहुत इजी लग रहा है। तो ऐसे ही बस अगर रेगुलर करते जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। अब देखो 10⁻x को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, a मतलब 10⁻x, साथ में क्या log a मतलब क्या होगा, 10 है तो log 10 हो गया। और ये cos y क्या होगा, cos y ऐसे का ऐसा ही होगा, जैसा कांस्टेंट टर्म है, मैंने बोला था ना यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x है तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब चलो ये आपने लिख दिया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो मैं फॉर्मूले लिखते जा रहा हूं पर आपने फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को u इक्वल टू log 10⁻x cos y, 10⁻x cos y, इसी क्वेश्चन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू क्या सॉल्व करूंगा दोस्तों, y। अब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जब मैं y सॉल्व करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल y। और मेरा x वाला टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, x वाला टर्म सर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो x वाला टर्म मेरा जो है कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻x ऐसे ही रहेगा। इसको अब मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ये x वाला टर्म है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा दोस्तों, cos y का डेरिवेटिव क्या आता है, जल्दी से बताओ फटाफट। cos का डेरिवेटिव सर साइन आएगा, और सर माइनस होगा क्योंकि आपने c बोला था ना, माइनस है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस साइन y। फाइनली अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू माइनस 10⁻x साइन y। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको सिस्टमैटिक समझ में आया होगा। अभी तक जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब डिफिकल्ट लेवल पे मैं धीरे धीरे आऊंगा, ये आई थिंक लास्ट है, देन इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। अब देखो यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन देखा। अब यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन देखते टाइम यहां पे ध्यान देना है, यहां पे क्या है, x है, विथ रिस्पेक्ट टू x है। और अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ऊपर भी x दिख रहा है, ये विथ रिस्पेक्ट टू जो है वो टर्म ऊपर भी है नीचे भी है। जब ये टर्म ऊपर और नीचे दोनों साइड होगा तो यहां पे कौन सा रूल याद होगा, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया था। यहां पे मैंने बताया था डेल यू बाय वी रूल। कौन सा रूल, u बाय वी रूल। अब देखो मैं यहां पे u बाय वी रूल अगर मैं अप्लाई करूं तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ u बाय वी रूल क्या आएगा, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में लूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या करते हैं, v ऐसे ही रखते हैं। अब देखो यहां पे x है इसलिए मैं डेल बाय डेल x ले रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे u, देन u
डेल बाय डेल एक्स और यहाँ पे v और नीचे v का स्क्वायर। क्या बात है सर, इसलिए लगता है आपने फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीजें बताई। यार बहुत जरूरी है, मुझे पता है कि आप 12th पढ़ के आए हो, पर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपने 12th क्लास का कोई भी पार्ट याद नहीं रखा है या भूल गए। देखो एक हम इंसान है तो चीजें भूलते ही है, तो मैं इसलिए मेरा काम है कि सब कुछ बताना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ये आपने तो 12th में पढ़ा था, ये तो मैं नहीं डायरेक्ट में बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे जस्ट इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है हमें, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डेल यू बाय डेल एक्स हम निकाल रहे हैं। देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, v क्या होगा मेरा, देखो ऊपर वाला पार्ट, थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ऊपर वाला पार्ट मेरा जो है वो u है और नीचे वाला पार्ट दोस्तों मेरा v है। बहुत आराम से करेंगे। अब देखो यहाँ पे v है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम टू सेम लिखना है। देन डेल बाय डेल एक्स लिखा, u लिखना है, u मेरा क्या है x है। देन इसके बाद मुझे क्या लिखना है माइनस, देन फिर से u है, u मेरा क्या है दोस्तों x है। एंड देन फिर से इसके बाद क्या लिखना है डेल बाय डेल एक्स और v लिखना है, v मेरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाइक रूल मैंने बताया था, उस रूल से आप सिस्टमैटिक से कवर कर सकते थे। देन नीचे v है, v मेरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, देन उसका स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यस देखो ये वाला टर्म तो सेम टू सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे x है, हम ऊपर बस x वाले को देखेंगे और नसीब ऐसा है कि x ही है और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। क्या बात है, थोड़ा इसको, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। देन माइनस, अब देखो यहाँ पे ये x ऐसे ही रहेगा। देन डेल बाय डेल एक्स, अब मुझे यहाँ पे देखो x है तो बस ये दोनों में मुझे x को देखना है। अब x जो है क्योंकि y वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। और आपको पता है यहाँ पे y वाला टर्म मैंने बोला था जब सिंगल आएगा, जब y वाला टर्म अगर सिंगल आएगा, अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने फर्स्ट वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो याद से देखो, तो ये टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म है, जैसा 2 है वैसा ये 0 हो जाएगा। एंड देन फाइनली यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू स्क्वायर। अब मैं इसे और अगर सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो सेम होगा। देन यहाँ पे माइनस और 2 इंटू 2x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा दोस्तों 2x स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला टर्म मेरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये देखो एक फैमिली वाले जो सिंगल फैमिली के है ना उनको तुम्हें पकड़ना है। एक्स स्क्वायर की फैमिली है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की फैमिली है। अब देखो यहाँ पे नंबर क्या है 1, यहाँ पे -2 है। 1 - 2 कितना होगा -1 होगा, तो मैंने यहाँ पे -1 लिखा और साथ में क्या लिखा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू स्क्वायर। चाहिए तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो सेम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी अपना आंसर आ गया। तो इस देखो मेरा लेवल आप देख रहे होंगे, मैं धीरे धीरे थोड़ा आगे चल रहा हूँ। अगर फर्स्ट लेक्चर अगर फॉर्मूले अभी भी आपने नहीं याद किया होगा तो प्लीज कर लेना। अब मैं आ गया आपके बुक पे, अब यहां से चीजें, ये भी एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, देन इसके बाद वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई एक्स और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स। याद से ये क्वेश्चन सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे मैं हर एक लेक्चर्स में बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको उसका आंसर देना है। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप में से जो सच में सही आंसर देगा और सबसे पहले देगा, मैं उसका नाम लेने वाला हूं। तो प्लीज याद से, ध्यान से, अच्छे से, दिमाग से। अब देखो इस क्वेश्चन को भी अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। देखो मैं क्या लिखूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ
रिस्पेक्ट टू क्या होगा दोस्तों, यहां पे देखो x है, देन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, देन इसके बाद डेल z बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यस हमारा फोकस बस किसके ऊपर होगा, x के ऊपर। a जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, x जो है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया। देन यहाँ पे by, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों टर्म में x है क्या, नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू x है, पर x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो मतलब जैसे अगर समझो सिंगल 2 अगर ऐसे आता है तो हम इसको क्या लेते हैं 0, पर अगर 2x आता है तो हम 0 नहीं लेते, हम 2 को वैसे ही रखते हैं और x का डेरिवेटिव 1 लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या हो गया, x आया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया, तो ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन इसके बाद अब देखो यहाँ पे ये इससे अपने को मतलब नहीं, बस अपने को x से मतलब है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है। अब देखो मैं 2a भी ऐसे ही लिख रहा हूं, x का डेरिवेटिव 1 होता है और y भी ऐसे ही लिख रहा हूं। तो फाइनली यहाँ पे डेल z बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू 2ax प्लस 2aby। तो यहां पे दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहां से मेरा रिक्वेस्ट है अच्छे से सॉल्व करना, और यहां से आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए भी हुए हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं, और आए हुए क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे z इक्वल टू क्या है, देखो ये दिया है और हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखो ये x माइनस वाई हो गया, और ये जो इसके साथ जो टर्म है वो यहां नीचे हो जाएगा, तो x प्लस वाई। समझ में आया, ये देखो ये टर्म यहाँ पे जो z के साथ टर्म था वो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड आया, तो यहाँ पे मेरा ये टर्म में मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि आपको उसको z के टर्म में कन्वर्ट करना है। फिर देखो अपने को ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है, डेल z बाय डेल एक्स आता है, डेल z बाय डेल वाई आता है, सर आपने ये भी सिखाया है। फिर ये वाले में से ये वाले को माइनस करो और होल स्क्वायर, जो भी उसका आंसर आता है दोस्तों वो आपको लिखना है। चलो देखते हैं क्या आता है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है, मैं इसे क्या कर रहा हूं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो x है ना, पहला x ले लेता हूं, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y ले लूंगा और फिर माइनस कर दूंगा। चलो देखो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, डेल z बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू। अब आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा रूल आएगा। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले u बाय v रूल बताया, सेम यहाँ पे क्या आएगा, u बाय v रूल, क्योंकि जो x वाला टर्म ऊपर भी है नीचे भी है, अगर x वाला टर्म ऊपर नहीं होता तो u बाय v रूल नहीं आता। अब देखो यहाँ पे u बाय v रूल से हम यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि आपने पीछे वो रूल याद किया है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल एक्स, जो यहाँ पे वही लिखना है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, u मेरा क्या है, x माइनस वाई, देन बीच का माइनस, एंड बीच के माइनस के बाद आपको क्या करना है, फिर से यही वाला टर्म लिखना है। देखो हमने क्या लिखा, v डेरिवेटिव ऑफ u, अब डेरिवेटिव ऑफ फिर से क्या लिखेंगे, d, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, फिर से हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। तो समझा, देखो पहले v है, बाइक चला रहा है, पीछे वाले सीट पे बैठा है, फिर ये बाइक चला रहा है और फिर ये पीछे वाले सीट पे बैठा है। तो देखो अब इसके बाद हम नीचे क्या लिखते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर। सिस्टमैटिक आपको समझ में आ रहा होगा। देन देखो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेल z बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, डेल z बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं वो सब चीजें आपको पीछे सिखा रहा हूं कि आपको अपने आप सब चीजें आए सॉल्व करने। अब देखो ये वाला टर्म सेम लिखेंगे, x प्लस वाई, यस व्हाट इज डेल, अब देखो डेल बाय डेल एक्स है, बस फोकस किसके ऊपर होगा, x के ऊपर, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 ही होगा, तो आगे कुछ नहीं लिख रहा हूं। देन यहाँ पे x माइनस वाई, देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों 1, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब फाइनली मैं इसे डेल z बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, आई थिंक दिख रहा है। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, x प्लस वाई
1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस वाई, समझ रहा होगा आपको। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, बस ये सम कैसे आपको लेंथी दिखेंगे, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको यहां कर दे रहा हूं, जिससे मैं बाजू वाला बोर्ड भी यूज कर सकूं, आपको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे डेल जेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये x माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो फाइनली y और y, तो ऊपर क्या बचा 2y अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा किसका आंसर है, ये हमारा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना है, ये हमारा किसका आंसर है डेल जेड बाय डेल एक्स का। मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। अगर इतना भी अगर आप अपने एग्जाम में करते हो सॉल्व, तो आपको अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स तो इजीली आपको मिल जाता है। कभी कभी जब आप पासिंग तक नहीं पहुंच पाते तो यही सब क्वेश्चन में थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जहां तक दम है तब तक लड़ते रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा, फिर से उसी क्वेश्चन को z इक्वल टू एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई, इसे फिर से मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। तो देखो मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, बस इसके आगे क्या याद रखना, पार्शियली, ये याद रखना, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू, थोड़ा सा मैं अब इधर ले लूं, जिससे क्या इजी रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी सिंपल हो जाएगा। अब देखो मैं यहां पे x प्लस वाई मैंने लिखा, याद है आपको v, क्योंकि y ऊपर नीचे दोनों में है। देन इसके बाद मैं क्या लिखूंगा डेल बाय डेल वाई, ये आपको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, बट आपका इनिशियल स्टेज है इसलिए मैं लिख रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा u, देन माइनस, देन u, देन डेल बाय डेल वाई, और फिर से आपका क्या हो जाएगा x प्लस, समझ में आ रहा होगा आपको। ये ऊपर वाला क्या है u है और नीचे वाला क्या है v है। तो मैंने क्या लिखा v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v। फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर, याद है आपको नीचे v स्क्वायर लिखते हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, देखो अब इतने बड़े क्लास में आए हो तो थोड़ा लेंथी सम सॉल्व करना ही होगा, तो डरना नहीं है, 1 2 3 पेज के कभी कभी क्वेश्चन जाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा x प्लस वाई सेम टू सेम मैंने लिख दिया। अब देखो मैं इसका अगर डेरिवेटिव लेने जाता हूं, मेरा फोकस किसके ऊपर होगा, y पे। x का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है तो x अपना कांस्टेंट हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या होगा 1। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो वैसे ही y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और उसके साथ में क्या है माइनस है, याद रखना -1 होगा। देन यहाँ पे ये ऐसे ही है, देन ये x माइनस वाई। अब मैं यहाँ पे लूंगा डेरिवेटिव, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और y का डेरिवेटिव दोस्तों क्या हो जाएगा 1, और फाइनली नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो मैं इसे लिख रहा हूं डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, आराम से मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। देखो ये माइनस साइन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स माइनस वाई, मैंने माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम होगा, ये मैंने देखो ये -1 या -1 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब यहाँ मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम ही होगा, तो जस्ट ये माइनस वाला अंदर भेज देता हूं, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। अगर आप देखोगे तो ये वाई वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब वाई वाई कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और फाइनली अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो माइनस एक्स और माइनस एक्स अगर मैं प्लस करता हूं तो माइनस माइनस प्लस होता है तो -2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, यहां तक सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक सेकेंड, यहाँ पे हमने डेल जेड बाय डेल वाई का आंसर निकाला, कितना निकाला -2x अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमने इसका क्या कर दिया, आंसर निकाला। अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास डेल जेड बाय डेल एक्स भी है और हमारे पास डेल जेड बाय डेल वाई भी है।
तो जस्ट मैं उसके नीचे लिख देता हूं, और क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करना है ना, तो उन्होंने मुझे क्या पूछा है पहले मैं वो देख ले रहा हूं। उन्होंने मुझे कुछ फाइंड करने पूछा है। देखो उन्होंने मुझे फाइंड करने ये पूछा है, उन्होंने मुझे ये पूछा है, मैंने डेल जेड बाय डेल एक्स भी निकाला है, डेल जेड बाय डेल वाई भी निकाला है। तो देखो, और मुझे उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो उन्होंने मुझे फाइंड आउट करने बोला है, उन्होंने मुझे क्या बोला है, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, और वो पूरे का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। वो पूरे का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों डेल जेड बाय डेल एक्स क्या मैंने निकाला, देख लो। देखो सम बड़ा है इसलिए फिर भी मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो ये 2y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख देता हूं मैं वहां पे। क्या उन्होंने मुझे निकाल के दिया, 2y अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। देन इसके बाद उन्होंने मुझे डेल जेड बाय डेल एक्स क्या दिया। उन्होंने मुझे, अगर देखेंगे तो डेल जेड बाय डेल एक्स मुझे क्या दिया उन्होंने, बीच में देखो माइनस है, बीच में मैंने माइनस लिख दिया, और उन्होंने मुझे ये क्या दिया, -2x अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे मैंने डेल जेड बाय डेल एक्स जो दिया था वो लिख दिया, डेल जेड बाय डेल वाई दिया था वो लिख दिया, और उन्होंने होल स्क्वायर है तो भाई होल स्क्वायर भी लिखना होगा। तो देखो मैंने ये बस सम कैसे बहुत लेंथी है, ये भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहां पे क्या होगा 2y, यहां पे क्या हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर दोनों में है, नीचे है, याद है नीचे अगर ऐसे सेम नंबर्स होते हैं, ऐसे होते हैं तो हम उसे 1 टाइम 2 लिखते हैं। 5th क्लास में पढ़ा है भाई, फिर भी बता रहा हूं। तो ये दोनों सेम है तो 1 टाइम लिखा, और ऊपर वाले नंबर का प्लस कर दो, तो ऊपर वाला नंबर लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या 2x, और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से भूलना नहीं है। देन फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं, बहुत लंबा समझा रहा है, फाइनली मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो ये देखो यहाँ पे 2 दोनों में से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा y प्लस एक्स, और यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखो कि ये y प्लस एक्स और x प्लस वाई दोनों का मतलब सेम होता है, तो यहाँ पे से एक और इसमें से ये 2 है, तो यहाँ पे से एक एक कैंसिल हो गया, तो फाइनली अंदर क्या बचा 2, और नीचे क्या बचा x प्लस वाई, और ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो फाइनली अगर मैं चाहूं तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना होता है, क्या बात है, 4 होता है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों ये मेरा आंसर आया। देखो मैंने दोनों को स्क्वायर दे दिया, दोनों को स्क्वायर दे दिया, और मेरा आंसर आया। तो इस तरह से, ये तो कोई डेंजर क्वेश्चन नहीं है, बस लेंथ ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको सिस्टमैटिक समझा होगा। अब चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सिस्टमैटिक अपन तरीके से इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेक्चर्स भी अराउंड कुछ 28 मिनट्स के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखो यहां वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले क्वेश्चन में भी हमारा जो स्टार्टिंग है वो हम कैसे करने वाले हैं, जेड से ही लेने वाले हैं। तो यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा, जेड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और हमें बहुत डेंजर वाला सॉल्व करना है यार। एलएचएस निकालना है, फिर आरएचएस निकालना है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। वो सब अपन देख लेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, ये चीज तो समझ में आ रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई निकालना है। तो पहले डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई निकाल दो, बाद में सब वैल्यूज रख के एलएचएस और आरएचएस का आंसर इक्वल टू आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूफ दैट, मतलब ये एलएचएस को सॉल्व करो और आरएचएस को सॉल्व करो, सेम आना चाहिए। नहीं आया तो फिर भी सेम बता देना। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे यहां क्या लिखोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पहले अपन क्या निकालेंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, एक्स। अब देखो यहां पे मैं निकाल रहा हूं, अब देखो यहां पे क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, थोड़ा मैं यहां से लिख रहा हूं, हाँ। अब देखो मैं यहां पे सॉल्व भी करूंगा। पहला मैं क्या करूंगा, ये मेरा u है और ये मेरा क्या v है। पहला मैं क्या लिखता हूं, v लिखता हूं, v यहां पे मैंने लिख दिया x प्लस वाई। फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, u वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालूंगा। अब मैं देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूं,
नहीं चलो डायरेक्ट नहीं निकाल रहा हूं, लिख देता हूं। अब यहां पे मैंने डेल बाय डेल एक्स लिखा। अब यहां पे मेरा जो पार्ट है कौन सा पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा दोस्तों माइनस, फिर से यही क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डेल बाय डेल एक्स, और यहां पे क्या होगा एक्स प्लस वाई है ना। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे वी यू यू वी, परफेक्ट। देन इसके बाद क्या होगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। देन फाइनली अगर हम देखेंगे तो डेल जेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो क्या आएगा, अच्छे से देखना है, एक्स प्लस वाई सेम हो गया। देन डेल जेड बाय डेल एक्स है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डेरिवेटिव निकालना, वाई वाले से मतलब नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और वाई का डेरिवेटिव कितना होगा 0। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सेम लिखेंगे क्योंकि इसके आगे कोई डेरिवेटिव नहीं है। देखो यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, जल्दी से कॉमेंट करके बताओ, 0 आएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब फाइनली मैं अगर इसे लिखूंगा डेल जेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसे लिखने जा रहा हूं। अब मैं ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर और साथ में 2 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, 2xy क्योंकि साथ में y है। अब y और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो xy। देन फाइनली अगर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और फाइनली नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको नीचे वाले टर्म को कभी भी एक्सपांड नहीं करना है दोस्तों, याद रखना। अब देखो मैं यहाँ पे साइड में ही सॉल्व कर रहा हूं। साइड में अगर मैं सॉल्व करूंगा तो डेल जेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये दोनों सम सॉल्व होंगे। देखो एक ही घराने के लोग हैं, एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि एक ही घराने के हैं। तो अगर मैं बोलूंगा 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो गया, देखो 2x स्क्वायर में से 1x माइनस हो गया, तो दोस्तों क्या बचेगा, तो सर 2 में से अगर 1 माइनस होता है तो 1 बचेगा, 1 मतलब एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और साथ में बीच में क्या बचा प्लस 2xy, इनका कोई खानदान नहीं मिला, और ये y वाले भी सिंगल हैं तो y वाले जैसे के जैसे उनको वैसे का वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये वाला हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, इसे अपने को इक्वेशन नंबर 1 लिखना चाहिए था, लिख देते हैं फर्स्ट। अब देखो हम दूसरा, अब हम क्या निकालेंगे, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा डेल जेड बाय डेल वाई, तो फिर से मैं अपना जेड जो है वो लिख देता हूं, कलर चेंज कर देते हैं। देखो जेड इक्वल टू क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये मेरा है। अब मैं यहां पे मैं क्या निकालूंगा डेल जेड बाय डेल वाई, और यहां पे ऊपर लिख देना पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, यहां पे लिख देना पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, भूलना मत, वो लाइन पूरा सेम टू सेम लिख देना। अब देखो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करते टाइम ये सेम, ये क्या हो जाएगा u, और ये सेम क्या हो जाएगा v। अब यहां पे v लिखा, डेल बाय डेल वाई आएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है। अब यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, माइनस, फिर यहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई लिख दिया। एंड देन इसके बाद नीचे वाला टर्म क्या आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे ये x प्लस वाई सेम टू सेम होंगे, क्या बात है। देखो भाई सम तो लेंथ ही जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y है, मतलब x वाला टर्म अब 0 हो जाएगा, x स्क्वायर अब 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो वैसे y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्या बात है 2y। देन ये वाला टर्म सेम टू सेम होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सॉरी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y आना चाहिए था, मैंने x लिख दिया, ओहो। यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे y कर दो, हाँ
ये देखो विथ रिस्पेक्ट टू वाई है ना, तो यहाँ पे भी वाई आएगा, तो ये यहाँ पे वाई कर लेना। अब देखो यहाँ पे ये मैंने सेम टू सेम लिखा और ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई मैंने लिख दिया। अब y के लिए यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और x का 0। ये x मत लिखना गलती से, मैंने फ्लो में लिख दिया, तो ऐसे याद रखना लिखते टाइम यहाँ पे y है तो ये सब y में चले जाएंगे। एंड देन नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूं, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर, देखो ना y इंटू वाई, वाई स्क्वायर 2, और ये वाला टर्म 1 से सेम ही होगा, बस माइनस साइन, ये x स्क्वायर और ये माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो ये y स्क्वायर और नीचे क्या है x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब फाइनली अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, हाँ अब देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पे कौन सेम खानदान के है, तो वाई स्क्वायर ये दोनों सेम खानदान के। तो पहला मैं x वाले का लिख देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, प्लस 2xy ये भी सेम है, बस ये दोनों सॉल्व होंगे, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर में से 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर माइनस हो गया, तो दोस्तों 1y स्क्वायर जिसे मैं y स्क्वायर लिखूंगा, और दोनों में से ही ग्रेटर नंबर कौन सा है, 2 वाला, तो प्लस, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का। ये भी याद रखना, ये सब मैं प्लस माइनस भी बता रहा हूँ, देखो 2 और यहाँ 1 है तो दोनों में से ग्रेटर 2 है तो इस प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो और सिंप्लीफाई नहीं होगा, और ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे मुझे डेल जेड बाय डेल एक्स भी मिल गया, डेल जेड बाय डेल वाई भी मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेता हूँ वो। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, इसी सम को मैं नेक्स्ट पेज पे आगे सॉल्व करता हूं जिससे तुमको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे ये निकालना है, पहले मैं LHS निकालूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे LHS ले रहा हूं, LHS उसी सम का, LHS मेरा क्या है एक बार मैं देख के लिख लेता हूं क्वेश्चन से। LHS मेरा है डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर है। एक बार फिर से चेक कर लेते भाई, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सेम है। अब मेरा डेल जेड बाय डेल एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, लिख देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, बहुत बड़ा समझाएगा। देखो मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, प्लस 2x प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आई थिंक यही है, देख लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2xy और y स्क्वायर। जैसे आपके पास बुक है पर मेरे को दूसरे स्क्रीन पे लिखना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, मैंने माइनस लिखा। अब डेल जेड बाय डेल वाई का आंसर निकालूंगा। डेल जेड बाय डेल वाई का आंसर देखते हैं क्या है। डेल जेड बाय डेल वाई का आंसर यहाँ पे मैंने निकाला था, ये देखो यहाँ पे मैंने निकाला था। देखो एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर सेम है, बस x इसमें माइनस में, तो चलो लिख देते हैं। वहां पे क्या था, x किस में था, माइनस में था, एक्स स्क्वायर किस में था, माइनस में था, प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर वहां पे प्लस वाई स्क्वायर था, और नीचे का टर्म तो सेम था, x प्लस वाई होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं सही लिखे कि नहीं लिखे, देख लो भाई। मैंने दोनों आंसर्स निकाले हैं, आपको उसी के नीचे सॉल्व करना है। मैं बहुत नीचे चले जाएगा, फिर आंसर ढूंढने में टाइम लगता है, इसलिए नेक्स्ट पेज ले लिया हूँ। तो बाजू वाले पेज पे, जैसे आपके पास 2 पेज होता है ना, आपने यहाँ पे पूरा लिख लिया तो बाजू में लिखते हो, तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। अब बस इसे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये नीचे वाला टर्म सेम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। अगर नीचे टमाटर है और बाजू में भी एक टमाटर है तो आंसर में क्या लिखेंगे, टमाटर। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर 1 टाइम लिखा, ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ये देखो ये बीच का जो माइनस है, उस माइनस की वजह से यहाँ के सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये बीच के माइनस की वजह से ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 2xy माइनस में
माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान रखना भाई। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये y कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, ये देखो एक्स वाई, ये 2xy कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, बाकी ये x x का प्लस प्लस है कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस भी कैंसिल नहीं होगा। तो फाइनली अगर मैं इसे और लिखूं सिंप्लीफाई वे में तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, एंड देन नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, प्लीज ध्यान देना, मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी मेरा लेक्चर समझेगा। देखो दोनों में 2 बाहर है, कॉमन है तो 2 कॉमन लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे होल स्क्वायर भी दे दो, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, 6 क्लास में पढ़ा है भाई, ए माइनस बी। सर यहाँ पे सब कुछ आपको बताएंगे, एक भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो मिसिंग होगा। अब देखो मैं उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको एक्सपांड करूंगा, ये 2 ऐसे का ऐसे ही होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं इस फॉर्मूले में एक्सपांड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी है ना, और एक बार एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये रेस टू होल है। अब ध्यान से देखोगे ये एक्स प्लस वाई और इसमें एक्स प्लस वाई कितने थे 2 थे, तो एक कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये वाले पूरे पार्ट का क्या होगा स्क्वायर, मैं स्क्वायर भी अब देते जा रहा हूं, और नीचे वाले पार्ट में जो स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया, तो फिर से नीचे वाले पार्ट में क्या आ गया एक स्क्वायर आ गया। देखो समझ में आ रहा है, ये देखो इसको भी स्क्वायर दे दिया, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया था, पर फिर से ये वाला होल स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने एलएचएस सॉल्व किया, और मैं इसे इक्वेशन नंबर आई थिंक मैंने उसे फर्स्ट एंड सेकंड दिया था, इसे थर्ड दे रहा हूं, और चाहिए तो आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जो वैल्यूज आपने लिखे फर्स्ट एंड सेकंड से लिखी। तो आपका ये किसका आंसर आया एलएचएस का। अब आपका एलएचएस का अगर ये आंसर आया तो आपका आरएचएस क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत डेंजर है आरएचएस। देखो आपका ये आरएचएस है, राइट हैंड साइड है, आपका इसका भी आंसर यही आना चाहिए। चलो देखते हैं ना, यही आएगा। देखो क्या है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं, 4 है, 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स है, और डेल जेड बाय डेल वाई है। क्या है 4 है, ब्रैकेट में 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स है माइनस डेल जेड बाय डेल वाई। चलो क्या करना है, इसी के नीचे लिखना है कि अलग से सॉल्व करना है, इसी के नीचे लिखना है, बोलो। चलो इसी के नीचे, या अलग सा पेज लेना है आरएचएस के लिए। चलो इसी के नीचे सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे RHS विच इज इक्वल टू क्या था, 4 है, 1 माइनस डेल जेड बाय एक्स, क्यों आ रहा है भाई, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई। भाई इंजीनियर लोगों, थोड़ा तो क्वेश्चन लंबा सॉल्व करना ही होगा। बहुत सारे बोलेंगे यार सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो देखो मैंने सेम टू सेम लिखा, बस लेंथ ही दिख रहा है, सॉल्व करने में कुछ नहीं। और मैं जैसे कि तुम्हें हर एक स्टेप बता रहा हूँ ना, अभी देखो बहुत सारे लोग ये सब स्टेप डायरेक्ट बता देंगे, पर मेरा एम है कि बच्चों को सब कुछ समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं हर एक स्टेप बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये सब थोड़ा और लेंथी जा रहा होगा। अब देखो यहाँ पे, अब ये वाला स्टेप को हम सिस्टमैटिक अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले इसके वैल्यूज लिख दे, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, ये 4 ऐसे ही होगा, ये 1 भी ऐसे ही होगा। डेल जेड बाय डेल एक्स क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डेल जेड बाय डेल एक्स क्या है, यहाँ से छाप लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई, आप भी छाप लो, प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डेल एक्स क्या है दोस्तों, डेल एक्स है यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे डेल जेड बाय डेल वाई भी है, वो भी लिख देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है। सब एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन सही लिखा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर सही है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर सही है। अब चलो बस इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके ये जैसा हमारा एलएचएस का आंसर आया ना सेम आ गया,
तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं भी आया तो सेम लिखना है भाई, याद रखना, दिमाग रखना थोड़ा बहुत। मैं लास्ट में जब आपके यूनिवर्सिटी के पेपर्स होंगे ना, तो मैं कुछ 2-3 दिमाग ऐसा दे दूंगा ना, एक एक दिन में एक एक सिलेबस कवर हो जाएगा, एक एक दिन में तुम 50-50 पेज पढ़ लोगे। जस्ट भरोसा करना, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लोग को पास कराया है। लास्ट टाइम पे ऐसा हो जाता है यार टाइम बहुत कम है, कैसे करें क्या करें, तो जस्ट इसलिए भरोसा करना, सपोर्ट दिखाओ, बहुत कुछ करेंगे, सपोर्ट में कमी मत रखना यार। अब देखो यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम का मतलब ये है, देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी यही टर्म है, यहाँ पे भी यही टर्म है, तो नीचे 1 टाइम ये वाला टर्म लिख दो। लिख दिया है 1 टाइम। अब ये वाला टर्म जिसके नीचे नहीं होगा उससे इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 1 के नीचे ये वाला टर्म है क्या, नहीं है, तो 1 से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म सेम ही होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करना रहता तो दोनों में 2 आ जाता। देन इसके बाद इसके नीचे ऑलरेडी x प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो वहां पे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, बस ऊपर वाला टर्म सेम टू सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। इसके नीचे वाले टर्म में भी ऑलरेडी x प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो उसमें भी कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, ऊपर वाला टर्म लिख दो बस। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, आई थिंक मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक सेकेंड, साइन चेंज होंगे। देखो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, ये तो ये माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे प्लस का क्या हो गया, माइनस, माइनस प्लस माइनस, समझा, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2xy माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा आपको कोई इतना साइन वाला नहीं बताएगा, पर मैं सब साइन के साथ बता रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का क्या प्रॉब्लम है। माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में माइनस प्लस माइनस 2xy माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों एक बार सिस्टमैटिक देख लेते हैं कि हमने साइन सब सिस्टमैटिक लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। अब यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीजें कैंसिल होगी। देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, चल दिए भाई। ये वाई स्क्वायर वाले भी गायब हो गए भाई, कोई टेंशन नहीं है। ये 2xy और 2xy गायब नहीं होंगे क्योंकि उनके साइन सेम है, जिसका साइन प्लस और माइनस होता है वो गायब होता है। तो फाइनली देखते हैं, अब देखो यहाँ पे 4 है। अब हम क्या करेंगे पता है, क्या करने वाले हो सर, हम क्या करेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे। अब उसके लिए भी फॉर्मूला बता दे रहा हूं, मुझे पता है बहुत लोगों को पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 2 और 2a क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस मतलब दोनों नंबर को प्लस करो, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा, और 4xy यहाँ पे हो गया, और दोनों में से ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस, तो इसलिए माइनस का साइन आया, और नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये 4 ऐसे ही है, ये एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। ये देखो ये दोनों सेम खानदान के, एक्स वाई दोनों के पीछे है, तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 होगा, और दोनों में से ग्रेटर नंबर 4 है इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आएगा। देखो मैं प्लस माइनस सब बता रहा हूँ, और साथ में उनका सरनेम जो एक्स वाई है वो है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर आप अपना क्वेश्चन देखोगे जो आपका एलएचएस का आंसर आया था, ऊपर वाला होल स्क्वायर फॉर्म में और यहाँ पे अलग फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये वाले फॉर्मूले को। अब ये वाले फॉर्मूले से यहाँ पे जाना है, ऐसा दिया है यहाँ पे जाना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उससे मुझे यहाँ जाना है, तो पहला टर्म यहाँ पे क्या है, एक्स है, लास्ट वाला टर्म क्या है, वाई है, यहाँ वाला साइन क्या है, साइन माइनस है, तो ये होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करोगे तो यही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ 4 है, यहाँ वाले टर्म पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब, और नीचे क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, इससे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूँ, 4। अगर आप देखोगे ये मेरा किसका आंसर आया था, आरएचएस का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आरएचएस का मेरा जो आंसर आया है, सेम टू सेम मेरा आंसर एलएचएस का आया है। देखो दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये देखो, अरे यार ज्यादा जूम हो गया, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं और अच्छे से दिखे।
और बड़ा हो जाओ भाऊ, और बड़ा हो। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे तो देखो x माइनस वाई होल स्क्वायर, यहां पे देखो x माइनस वाई होल स्क्वायर, और ध्यान से देखना है x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। यहां पे भी अगर देखोगे 4 मल्टीप्लाई है, यहां पे भी कैसा है 4 मल्टीप्लाई है। तो अगर यहां पे अगर देखोगे तो ये हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ जो हमारा LHS है विच इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS, और हैंस प्रूफ। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली हमने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम रोकते हैं। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम बहुत सारे अलग टॉपिक्स, अब टॉपिक वाइज जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा पार्शियल वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है, देन इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, देन हायर ऑर्डर देखेंगे, देन उसके बाद हम कंपोजिट देखेंगे। ऐसे अलग अलग एक एक टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों। और याद रखना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और प्लीज नीचे कमेंट करना जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आपको दे पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन।